अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सैटरडे है और आज का व्लॉग जो है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, मेरा डे भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात को आई वाज वाचिंग माय फेवरेट सीज़न आपको मैंने शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी दी थी स्ट्रेंजर्स थिंग्स की। उसका थर्ड सीज़न आ गया है, तो अगर आप लोग उसके फ़ैन हैं तो यू कैन इमेजिन कि मैंने उसका कल रात को फर्स्ट एपिसोड देखा था सीज़न 3 का, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था सोते सोते। तो सुबह जो है वो थोड़ी लेट हुई और आज मेरी अम्मी भी घर पे थी, तो आई वाज लाइक चलो मैं आज पराठा रोल बनाती हूँ। तो पराठे रोल के लिए ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान में भी शेयर की थी। तो पराठे रोल में जो है ना, नॉर्मली मैं ये आप नॉर्मल चपाती को लेके बना के तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, और आसानी अगर करनी है तो 30 पराठे जो कि मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी में, अगर आपको याद हो, तो आपने पराठों को, और मैं तेल नहीं लगाती, मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं लगाया, ये अपने ही जिसमें जो भी घी या तेल या बटर जो भी लगा हुआ है ये उसी में बन गए हैं। और मैंने इनको सिंपल लेके नॉन स्टिक तवे के ऊपर जो है सेक लिया है। सेकना ही कहेंगे क्योंकि मैंने इनको फ्राई नहीं किया, मैंने इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, ये बात याद रखें। और आप जब इस तरह भी बनाएंगे तो ये इतने अच्छे बनते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, चपाती अगर बनाएंगे और ऑयल लगाएंगे वो भी बिल्कुल ठीक है, आपकी जो है ना वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पराठे रोल बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ सीख कबाब। ये होममेड सीख कबाब है मेरे पास। अगर आप चाहें ये सीख कबाब अगर आपके पास नहीं है, वैसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप काफ्ता कबाब डाल सकते हैं, और वो नहीं है तो आप चिकन चंक्स डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप टेंडर पॉप्स को लेके फ्राई करके वो डाल सकते हैं। और अगर चिकन पड़ी हुई है कच्ची, तो आप उसको मैरिनेट करके चिकन टिक्का के मसाले में और उसको लेके आप थोड़े से ऑयल में पका के तो वो इसमें चिकन टिक्का के लिए लगा सकते हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाह रही थी कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस तरह की चीज़ बनानी होती है ना, तो थोड़ा पुराना बर्तन यूज़ करें, क्योंकि अगर नॉन स्टिक में यूज़ करेंगे तो बहुत ख़राब करेगा। तो मैं क्योंकि कर चुकी हूँ, मैंने देख लिया, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक का पैन ख़राब हो रहा था, तो अब नाउ आई प्रेफर कि मैं इसे तवे पे करूँ, और बहुत छींटें उड़ती हैं। हत्ता कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिफ्रॉस्ट किया था, उसके बावजूद छींटें भी उठती हैं, और आपका जो बर्तन है जिसमें आप पका रहे होते हैं ना, वो भी ख़राब हो जाता है। तो ट्राई करें, दे मेरा पुराना तवा है उस पर मैं बना रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें बनाने में। और दूसरी जो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये था कि आप इसमें जो है ना, आप किसी कोई भी आपकी फेवरेट ड्रेसिंग हो, ड्रेसिंग मतलब कोई भी सॉस होती है ना, जो भी आपको लेना है सॉसेस में, वो आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें चटनी डाली है एंड मयूनीज़ डाला है, लेकिन ऑलिव्स वाला। और वेजिटेबल्स में आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, आप इसमें हेलपिनोस डाल सकते हैं, आप लेटस डाल सकते हैं, आप गोभी डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, आप सलाद के पत्ते, आप जो चाहे डाल सकते हैं। आपको पता है मेरे बच्चे नहीं खाते, तो फिर मैं नहीं डालती। तो इवन मेरी अम्मी आई हुई थी, तो शी सेड ओके आई एम फाइन विद दैट, अगर इसमें ना डालो वेजिटेबल्स। तो ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त होता है, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देख सकते हैं सीरियसली। और ये बहुत फिलिंग होता है, बच्चों का पेट भर जाता है। अब ये एक सुबह हमने खाया है, बिलीव मी मेरा 2-4 घंटे बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और दूसरा ये है कि ये लंच बॉक्स के अलावा अगर टी टाइम पे शाम को आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप इसको
सर्व कर सकते हैं उनके लिए भी। इसको बीच में से हाफ़ काटें, और जो नॉर्मल पार्चमेंट पेपर होता है ना, जो कि बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, आप उसमें इसको रोल कर सकते हैं। और पिकनिक्स के लिए बेस्ट हैंडी फूड है। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते, टी टाइम, बच्चों का लंच, पिकनिक फूड, हैंडी फूड। और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो नए नए खाना शुरू करते हैं, मीन्स साल डेढ़ के बच्चे होते हैं जिनको हैंडी फूड चाहिए होता है, तो उसके लिए भी दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। तो वेरिएशन मैंने आपको काफ़ी बता दी है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये था कि मुझे चाय के साथ बड़े मज़े के लगते हैं सुबह, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आई वॉज़ वॉचिंग, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, आई वॉज़ वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है आफ्टर गेम ऑफ थ्रोन्स। उसका नया सीज़न आया था, और आपको पता है कि जब किसी चीज़ का नया सीज़न आया होता है तो आपको होता है कि मैं पहले देख लूँ इसकी एपिसोड। परसों मैं देख नहीं पाई थी, और कल से मैंने स्टार्ट की थी, तो कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी। उसको मैंने खैर एपिसोड तो एक ही देखा था। पहले मैं बैठी रही, मेरी अम्मी आई थी, काफ़ी देर उनसे बातें बातें करती रही, और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने अपना रात को बैठ के स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, फर्स्ट एपिसोड उसका। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप ज़रूर देखें। बट ये कि अभी आराम से आप देख सकते हैं, बच्चों के भी देख सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो मेरा जो है वो परसों स्टार्ट हुआ था, तो मैं उस वजह से लेट उठी थी, और लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है। और ये समझे इट वाज लाइक अ ब्रंच, नॉट अ हैवी ब्रंच, बट इट वाज लाइक अ ब्रंच। सो ये करने के बाद आई वाज प्लानिंग टू गो टू बाज़ार, एंड मैंने कुछ चीज़ें देखनी थी। मैं थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी कोयटा कभी आया हो, या कभी रहा हो, या रिलेटिव्स रहे हों, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोयटा इज़ हेवन ऑफ शॉपिंग। आप लोगों को बड़ा हैरत होगी, आई नो कोयटा के लिए बारे में लोग समझते हैं इट्स अ बैकवर्ड सिटी और समथिंग, बट बिलीव मी, जो चीज़ें आपको कोयटा में मिलेंगी वो चीज़ें आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी कि ऐसी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट हर जगह रही हूँ, बट जो चीज़ें, जो शॉपिंग के प्लेसेस, जो शॉपिंग का स्टफ़ कोयटा में मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता। और सारा ऐसा है कि जो है वो लॉट में आता है, और वो यहाँ पर खैर सारी चीज़ें तो लॉट में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें लॉट में आती हैं, वो बेस्ट होती हैं, बेस्ट, सीरियसली बेस्ट स्टफ़ यहाँ मिलता है। और इसके अलावा यहाँ है कि मैं आज आपको कोयटा की थोड़ी स्पेशलिटीज़ बता दूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे का ब्लैंकेट्स मिलते हैं। ब्लैंकेट्स आर टू गुड हेयर। और अगर आप पेशावर गए हों और रशा कहीं गए हों, तो आपको पता है वहाँ खुला कपड़ा मिलता है, या बाड़े में जो मिलता है, वो यहाँ पर एक पूरी मार्केट है। और वो मार्केट एकड़ के बराबर, मीन्स एक 3-4 रोड्स पे है वो मार्केट, और वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। और वहाँ पर जो कपड़ा मिलता है वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मैं मोस्टली रेडीमेड लेती हूँ, मैं स्टिचिंग के मेरे पास मेरी हिम्मत नहीं है इतनी टेलर्स के पास जा जा के इतने चक्कर लगाने की। लेकिन जो लोग कपड़ों के शौकीन होते हैं ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। खैर मैं आज गई थी, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं गई थी और मुझे रोटी मेकर लेना था। रोटी मेकर इज़ वन ऑफ द थिंग जिसको मुझे लेने का बड़ा शौक था कि ये है क्या चीज़, कैसे बनती है इसमें रोटी। हालांकि मुझे नीड नहीं है, द बॉय हु वर्क्स इन माई हाउस ही कैन मेक गुड चपाती, बट ये कि मुझे बड़ा था कि मैं एक रोटी मेकर हूँ। तो ये मैंने एक जर्मन ब्रांड का, इट्स नॉट यूज्ड, सो प्लीज़ इट्स नॉट यूज्ड, एंड इट इज़ ब्रांड न्यू, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, गैलियम के नाम की रोटी मेकर, ये मैं उससे लेकर आई। और ये मुझे 4000 का पड़ा है। एंड मैं अब ये ओपनिंग कर रही हूँ, इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगी। सो आई वांटेड टू बाय रोटी मेकर। अब बनाऊंगी मैं इसमें कितनी रोटी वो तो अल्लाह जानता है, क्योंकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बेकिंग रोटी, नॉट चपाती। मैं बिल्कुल, मुझे शौक नहीं है ना, मुझे आती है बनानी। लेकिन मुझे बड़ा एक वो एक था ना, शौक होता है ना बंदे को, तो मुझे था कि मैं ये ले लूँगी ज़रूर। सो आज मैं ये लेकर आई हूँ, मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर इसका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है, और इट्स नॉर्मल जैसे होता है। वैसे मैंने ज़्यादातर इंडियंस को देखा है इसे यूज़ करते हुए, पाकिस्तान में बहुत कम ही लोगों को मैंने देखा है। लेकिन आई वांटेड एक चीज़ कि मुझे था कि मैं देखूं कि कैसा होगा ये, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, एंड आई विल बी गिविंग यू द रिव्यू, डोंट वरी। मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें चपाती बनाई तो मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये नई नई चीज़ आई है ना, तो आई एम सीरियसली, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट।
तो ये इसका जो है वो स्टेनलेस स्टील का ऊपर का है और ये 900 वॉट्स का है और जर्मन ब्रांड है कोई। और मैंने क्यों इस ब्रांड का नाम कभी सुना नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। और ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का है, यू कैन सी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मैं जब इस पे मैंने ट्राई की एक रोटी, वो बनाई नहीं अभी, मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँ फिर मैं आपको इसका ज़रूर दूंगी रिव्यू, क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ अच्छी तरह यूज़ ना कर लूँ ना तो मैं उसका रिव्यू पहले देती नहीं हूँ, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो ये है कि आई जस्ट वॉन्ट टू यू आई मेड वन चपाती इन इट। अभी तक तो एक दो चपातियाँ बनाई हैं, तो वो मीन्स वो बहुत छोटी साइज़ की हैं, नॉर्मल हमारी चपातियों से बहुत छोटी, लेकिन मैंने देखा है इंडियंस बहुत छोटे फुल्के खाते हैं, तो ये शायद उनके लिए। लेकिन ये कि एक हैंडी चीज़ है, कभी आपके पास बंदा ना भी हो तो आपके पास आपको चपाती बनाने के लिए आसानी होनी चाहिए, तो दैट्स वाई आई बॉट दिस। तो ये था कि मैं जब आ रही थी वापसी पे तो हम ये पालक पनीर लेकर आए थे यहाँ से करीब से ही। तो पालक पनीर वो ट्रू गुड, सीरियसली मुझे वैसे पालक मैं नहीं ख़रीदती बाज़ार से पकी हुई, क्योंकि मुझे ना पालक बहुत कम लोग अच्छी बनाते हैं। तो मुझे होता है पालक से घास का टेस्ट जब आता है ना, जैसे पानी नहीं सही से सुखाया हो ये या ऑयल सही से ना डाला हो, तो पालक में से ऐसे घास का टेस्ट आता है, अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो। तो मुझे था कि आई वॉज लाइक मैं नहीं लूँगी, लेकिन मेरी जो हस्बैंड ने कहा नहीं ले लेते हैं, कैसा है इसका टेस्ट चेक कर लेंगे। तो मैं सिर्फ वो डर रही थी कि पता नहीं इसका टेस्ट जो है वो घास वाला ना हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना यमी टेस्ट था। मैंने पहली दफ़ा कहीं बाहर की पालक खाई है जिसका इतना यमी टेस्ट था। एक दफ़ा किसी शादी में मैंने खाई थी जिसमें पालक और कोफ्ते थे, एंड वो मुझे भूलता नहीं। शादी नहीं थी, सॉरी, इट वाज नॉट शादी। अगर मेरे स्कूल के कुलीग्स देख रहे हो तो हमारा एनुअल डिनर था और उसमें जो है वो केटरर्स आए थे, तो उन्होंने ये पालक कोफ्ते थे, एंड इट वाज सीरियसली टू यम। वरना मैं पालक नहीं खाती बाज़ार की बनी हुई, वो भी मुझे सबने कहा कि ट्राई करो, इट्स टू गुड, तो फिर मैंने ली थी। तो ये आज मैंने दूसरी दफ़ा बाहर की ट्राई की, एंड दिस इज़ पालक पनीर, एंड इट्स सीरियसली इट्स हेवन। मुझे पालक जो है ना गोश्त में बहुत अच्छी लगती है। मेरी अम्मी बहुत मज़े की पालक गोश्त बनाती है, इवन मेरी वो उनके घर में भी मैंने खाई थी पालक गोश्त, बड़े मज़े का बनाती हैं। बट ये जो पालक पनीर था ना, इट वाज सीरियसली वेरी यमी, बहुत ही मज़ेदार था। तो ख़ैर ये था कि मैंने ये मेरा डिनर था आज का जो मैं करी थी। लेकिन मैं आपको जो कम बैक टू द पॉइंट, शॉपिंग, एज़ यू नो कि शॉपिंग मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। यहाँ तो मैं खैर इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं जाती, लेकिन कराची में आई वॉज addicted to shopping. I used to go every Saturday मैं जाती थी शॉपिंग करने के लिए डॉलमेन मॉल। एंड कभी कभी मुझे हंसी भी आती कि वहाँ पर सारे जो मेन आउटलेट्स थी ना, बीच ट्री, सफ़ायर, सना सफ़ीनास, ये सारे मुझे जानते थे, और मैं जैसे बहुत थक जाती थी तो मैं अपने बैग्स उनके पास रखवा देती थी कि वापसी पे उठा के लेकर जाऊँगी। यानी मैं इतना शॉपिंग करती थी। अब यहाँ पर ये है कि आई डोंट गो आउट फॉर शॉपिंग दैट मच, बट ये है कि शॉपिंग इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू। तो मुझे जो है ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि अगर आप लोगों में से कोई भी कराची में है, लाहौर में है, कोई भी, अगर आपके कोई रिलेटिव्स इधर हैं और आप चाहते हैं, और या जो कोयटा के लोग हैं, उनको वो मुझसे एग्री करेंगे कि जो मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जो कि कहीं कभी बाहर से यहाँ आई होती हैं, तो वो कहती हैं कि सीरियसली इट्स हेवन फॉर शॉपिंग, एंड इट्स, यू नेम इट, यू कैन फाइंड इट हेयर। मैंने वो चीज़ें कहीं और नहीं देखी जो मुझे यहाँ मिलती हैं या यहाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर स्वेटर्स इतने ज़बरदस्त मिलते हैं, इतने ज़बरदस्त स्वेटर्स मिलते हैं। यहाँ के ब्लैंकेट्स फेमस हैं कि यहाँ इतने अच्छे ब्लैंकेट, और यहाँ के रग्स। अगर मैंने अभी कुछ अरसे में मैं वाज प्लानिंग कि मैं कोई रग वगैरह लूँगी तो मैं आपको ज़रूर वो मार्केट दिखाऊंगी। बिलीव मी, जो रग्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी फ्रेंड जा रही थी यहाँ से, एंड शी आस्क्ड मी, बिकॉज आई एम पश्तो स्पीकिंग, तो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं ना, वो अपने बालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं कि जी आप हमारे इलाके के लोग हैं। तो मैं अपनी, मेरी फ्रेंड जा रही थी, शी सेड मेरे साथ तुम चलो, मैं कारपेट लेने, और कैन यू बिलीव मैंने उसके साथ रग लेने गई। उसने ईरानियन रग लेना था, एंड अगवान कारपेट्स आपने बहुत फेमस सुना होगा। कैन यू बिलीव वही रग वहाँ पर शी सेड कि 1 लाख शायद 30 का था, 1,30,000 का था, वही उसने यहाँ से 30,000 का लिया। तो
ये बात जो अफ़गान कारपेट्स वाले हैं वो ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि बस वो एक फैसिलिटी दे देता है कि आपने अगर बेचने हैं तो हम पे वापस बेच सकते हैं, अगर क्लीन करवाना है तो हम आपको क्लीन करके देंगे। ये फैसिलिटी यहाँ नहीं है, लेकिन उसके 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा क्यों दें, क्योंकि यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। रग्स, कंबल, कारपेट्स, बेस्ट चीज़ें सारी यहाँ पर मिलती हैं। तो जो लोग शॉपिंग के शौकीन हैं या चाहते हैं, या समर्स में, वेदर आजकल बहुत गर्म है, बट अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कम टू कोयटा, यू विल फाइंड सम वेरी फाइन एंड गुड स्टफ फॉर योर सेल्फ। सो ये अभी मैं बनाने लगी हूँ। बस ये तो बातें थी शॉपिंग की, मेरा फेवरेट टॉपिक है शॉपिंग, एंड मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही थी अगर आप लोग चाहते हैं शॉपिंग करना। तो ये मैं बना रही थी अभी चाय अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए कहवा बना रही थी, और ख़ुद का मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैं ये चाय बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं बहुत थक गई थी आज। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड मेरे दूसरे ब्यूटी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।